लोकसभा चुनाव 2024 में सबसे ज्यादा वोटों से कौन जीता, यह सवाल सबके जहन में है। बीजेपी दावा कर रही है कि सबसे बड़ी जीत का मार्जिन मध्य प्रदेश की इंदौर लोकसभा सीट पर रहा, जहां पर बीजेपी उम्मीदवार शंकर लालवानी ने सबसे बड़ी जीत दर्ज की है। इनकी जीत का मार्जिन आपको बता देते हैं, 11,72,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की है। लेकिन कांग्रेस अब इस बीच एक बड़ा दावा कर रही है। जीत का सबसे बड़ा अंतर, सबसे बड़ी जीत धुबरी असम से कांग्रेस के उम्मीदवार रकीबुल हसन के खाते में गई। रकीबुल हुसैन ने 10,12,000 से जीत दर्ज की है। अब आंकड़ों के मुताबिक तो यही लग रहा है कि बीजेपी की जीत सबसे बड़ी जीत है। लेकिन अब एक और बात, कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने AIUDF के बदरुद्दीन अजमल को मात दी है, जबकि शंकर लालवानी ने नोटा को हराया है। यानी शंकर लालवानी ने इंदौर में किसी उम्मीदवार को नहीं बल्कि नोटा को हराया है। दरअसल इस सीट पर बीजेपी ने कांग्रेस के उम्मीदवार को लालच देकर तोड़ लिया था और लोकतंत्र के खिलाफ ही साजिश कर दी थी। हालांकि उसके बाद 2 लाख से ज्यादा वोट यहां पर नोटा को मिले। वहीं धुबरी से कांग्रेस के रकीबुल हुसैन ने मेहनत की और उम्मीदवार को एक दमदार शिकस्त दी। रकीबुल हुसैन असम की राजनीति के पुराने नेता हैं, 6 बार के विधायक रहे, एक नए क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं और 10 लाख से ज्यादा मार्जिन से जीत जाते हैं। 10 लाख से जीत के दावे में यूपी में PM मोदी के लिए भी किए जा रहे थे, लेकिन वो जीते महज 1.5 लाख वोट से। जबकि एक पंचायत से दूसरी पंचायत में जाने के लिए रकीबुल हुसैन ने नाव का इस्तेमाल किया और इधर PM मोदी के लिए तो हेलीकॉप्टर के दरवाजे जैसे खुले ही मौजूद थे। बीजेपी UDF CID সকলক কৈছো, CID ভাইসকল, মই এই মানুহখিনিক অভয় দিছো, এই মানুহখিনিক মই কথা দিছো, আপোনালোকে এইবাৰ কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী হিচাপে কংগ্ৰেছক আপোনালোকে সংসদ কৰক। 50টা হিমন্ত বিশ্বই আপোনালোকৰ নো মেডাল লগাব নোৱাৰে। इस इलेक्शन में एक सिद्धांत लेना है आप लोगों को कि आप लोग ये अत्याचार करने वाला चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्व शर्मा को आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। अगर हिमंत बिश्व शर्मा को चाहते हैं, हमारा खुला बात है, तो आप उनका दोस्त बदरुद्दीन अजमल जी को वोट दीजिए। अगर हिमंत बिश्व शर्मा का शासन का अंत चाहते हैं, तो इस बार आप लोग सिद्धांत लीजिए, कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन हमको वोट दीजिए। हम आपको उम्मीद करते हैं, हम आपको वादा करते हैं, अगर कांग्रेस का पार्टी, कांग्रेस का उम्मीदवार रकीबुल हुसैन को आप वोट देंगे, तो हम आपको वादा करते हैं कि हिमंत बिश्व शर्मा 1 नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा 2 नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा 3 नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा 50, कोई आपको एक बाल बाका नहीं कर सकते हैं। ये हमारा वादा है आप लोगों के सामने। आप लोग वोट दीजिए रकीबुल हुसैन को और ये अत्याचार करने वाला चीफ मिनिस्टर का शासन का अंत कीजिए। यही हमारा गुजारिश आप लोगों को। कितनी बार ये विधायक रहे हैं? 6 बार विधायक रहे हैं। 6 बार ना, 6 बार। 6 बार इनको क्यों बार 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 जनता ने जिताया? क्योंकि इनकी राजनीति सेवा की राजनीति है, आपके लिए समर्पित रहते हैं। आज ये लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार जोर से बताओ, जिताओगे कि नहीं? एक बार और। यहां से, डुबरी से पूरे देश में संदेश भेजो, पूरे देश में, कि भाजपा और जो भाजपा के साथ छुपी साठगांठ रखने वाली पार्टियां हैं, उनको जनता सबक सिखाएगी और जनता एक ऐसी राजनीति इस देश में वापस लाएगी जो सेवा की राजनीति है, जो सच्चाई की राजनीति है और जो जनता की समस्याओं को हल करने वाली राजनीति है। धुबरी में 27 लाख वोटर्स हैं और यहां पर 92% वोट पड़े, जो देश भर में चर्चा का मौजू भी रहा। इसमें से रकीबुल हुसैन को 60% वोट मिले। कभी नाव और कभी बाइक से प्रचार करने वाले रकीबुल हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल को करारी शिकस्त दी।
वो बदरुद्दीन अजमल जो धुबरी में सालों से सांसद हैं, उनको मात दी। अब खुद बदरुद्दीन अजमल ने भी रकीबुल हुसैन को मुबारकबाद दी है। ये मेरे ख्याल से एक अच्छा साइन है, गुड साइन है फॉर डेमोक्रेसी। बदरुद्दीन के लिए नहीं, मुसलमान के लिए नहीं, हिंदू के लिए नहीं, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक मुल्क है। इसका असल कीमत जो है, वैल्यू, वो डेमोक्रेटिक है, वो जिंदा रहना चाहिए, वो बाकी रहना चाहिए। हर आदमी इस मुल्क में अपने आप को सेफ समझे, अपने धर्म को सेफ समझे, अपनी धर्मीय नीति रिवाज को सही समझे, आसानी से कर सके, किसी की तरफ से जबरदस्ती उस मामले में न हो, ये लोग चाहते हैं। मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि लोगों ने उनको मैंडेट दिया और इसको उनको भी मानना चाहिए और हम भी मानते हैं। मुझे 3 मरतबा जिताया, उनको 1 ही मरतबा तो जिताया। अभी वजह क्या है, इसके लिए मैडम रिसर्च करना पड़ेगा। हम लोग बैठेंगे, हमारी पार्टी बैठेगी, एक एक विषय के ऊपर हम लोग चिंता करेंगे और चिंता करने के बाद जो भी दोषी अगर मिला कोई तो उसको हम माफ नहीं करेंगे, क्योंकि हमको 2026 में इलेक्शन में जाना है और फिर अपने इज्जत और अपनी साख को वापस लाना है। जिंदाबाद 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 धुबरी लोकसभा सीट पर हमेशा कांग्रेस का दबदबा रहा है। हालांकि इस बार यह सीट डिलिमिटेशन का शिकार रही। हालांकि 2004 के बाद से यहां पर कांग्रेस को जीत नहीं मिली। AIUDF के बदरुद्दीन अजमल ने 2019 के चुनाव में कांग्रेस के अबू ताहिर को हराया था और लगातार 2004 से लेकर 2019 के बीच बदरुद्दीन अजमल इसी सीट से जीतकर संसद में पहुंचते रहे। लेकिन इस बार फिर से कांग्रेस ने इस सीट को अपने कब्जे में कर लिया। और रही बात सबसे बड़ी जीत की, तो यह जीत इंदौर से बीजेपी के शंकर लालवानी की नहीं, बल्कि कांग्रेस के रकीबुल हुसैन के हक में गई है।